याद है दोस्तों, जब हमारे घर में रखी कैसेट कभी जब ख़राब हो जाया करती, तब हम लोग इसे खोलकर साइकिल के हैंडलों में लगा दिया करते थे और जब चलते थे खूब उड़ती थी। देखने में खूब अच्छा लगता था दोस्तों। याद है आप लोग को? और याद है जब हम लोग के पास ना तो टीवी थी और ना ही मोबाइल, तो उन दिनों हम लोग रात को पर्व या त्यौहार पर नाटक देखा करते थे और वो नाटक गांव वाले ही मिलकर किया करते थे और हम लोग घर से ही बोरा ले जाकर रात भर देखा करते थे दोस्तों। कितना अच्छा लगता था। कभी कभी जब नींद आ जाती थी तो हम लोग वहीं पे सो जाते थे। और यह कैलेंडर याद है दोस्तों, जिसमें बुराई करने वाले लोगों को यमदूत द्वारा सजा देते हुए दिखाया गया है। पता नहीं ये कैलेंडर अभी मिलती है या नहीं, लेकिन उस समय बहुत मिला करती थी। इसे देखकर हम लोग भी डरा करते थे और सोचा करते थे कि हम लोग बुराई नहीं करेंगे, अच्छे राह पे चलेंगे। आप लोग को याद है बचपन की गलियां कितनी याद आती है ना दोस्तों, जहां हम लोग खेला करते थे और जब बारिश आ जाती तो कीचड़ कीचड़ पूरा हो जाया करता था, लेकिन फिर भी हम लोग वही गली में रहा करते थे और बहुत मज़ा आता था। और जब हम लोग पढ़ना शुरू किए दोस्तों, तो बाल मनोहर पोथी कुछ इस तरह की आती थी। एक तरफ महात्मा गांधी का फ़ोटो लगा होता और दूसरी तरफ गणेश जी का, और प्रथम पेज उलटने पर एक डाल पर एक सुगा, दो डाल पे दो सुगा, कुछ ऐसा ही आती थी दोस्तों। शायद आप लोग को याद ही होगा। और दूसरा पेज पलटने पर ये माँ, मामा, माँ, माला, ताला, बाला, ये सब पढ़ना रहता था। वो बचपन बहुत याद आती है दोस्तों। ये देखकर शायद आप लोग को भी याद आ गया होगा। और आप लोग को याद ही होगा दोस्तों 2012 वाली घटना, जिसमें सारे लोग डर गए थे। पता नहीं किसने बता दिया था कि 2012 में भूकंप आएगा और बच्चे बूढ़े सबके जुबान पर यही रहता कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और हम लोग भी बहुत डर गए थे। और उस समय इस पर न जाने कितने फिल्म और गाने भी निकल चुके थे दोस्तों। और उस समय हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे दोस्तों। इस गरीबी को दूर करने के लिए घर की महिलाएं भी कुछ काम कर लिया करती थी, जैसे में अगरबत्ती बनाना और उसे बेचना। आप लोग को ये पल याद ही होगा। आज जब किसी अपनों को याद आती है तो तुरंत वीडियो कॉल करके बात कर लिया करते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ पत्र के द्वारा ही अपनों को याद किया जाता था दोस्तों। पत्र पढ़ते पढ़ते अपनों का चेहरा सामने आ जाया करता था। माँ अपने बेटों को याद कर लिया करती और बेटे अपनी माँ को याद कर लिया करते थे। कितना अच्छा लगता था ना। और उस समय अपने गांव में कोई न कोई ऐसा घर ज़रूर मिल जाया करती थी दोस्तों, जो पूरी तरह से वीरान हो गई हो। उस घर में रहने वाला कोई नहीं होता और उसमें लगे ताले और दरवाजे पूरी तरह से ख़राब हो जाया करती थी। ऐसे घर को देखकर हम लोग उस समय बहुत डरते थे, क्योंकि सबका मानना था दोस्तों को ऐसे पुराने घर में भूत प्रेत अपना घर बना लिया करती है। उसमें रखे सारे सामान सड़ जाया करते थे दोस्तों। पंछी अपना घोंसला बनाए लिया करती थी और मकड़ी पूरी तरह अपना जाल, और घर में लगे ईंटें और मिट्टी के दीवारें पूरी तरह से ख़राब हो जाया करती थी। और उस समय ऐसी सीढ़ी सभी के घरों में ज़रूर मिल जाया करती थी, जिसे हम लोग निशानी कहते हैं। ये बहुत काम की चीज़ थी दोस्तों, क्योंकि छप्पर पे लगे सब्जियों को तोड़ने में काम आता था। उस समय हम लोग सब्जियों में सबसे ज़्यादा कोहड़ा, कद्दू, भिंडी, परोर और झींगी खाया करते थे। और उस समय जब किसी का खटिया ख़राब हो जाया करती या नई बनवानी होती तो गांव के बढ़ई अंकल ही बनाया करते थे। और उन दिनों खटिया की तरह ही एक रंगीन खटिया भी आती थी, जिसे हम लोग पलंग नरी कहते थे दोस्तों। अभी भी आती होगी शायद ये। और उस समय जब हम लोग को कहानी सुनने का मन होता तो हम लोग अपने दादाजी के पास चले जाते। वे कहते कि थोड़ा पैर दबा दो, और पैर दबाते दबाते हम लोग कहानी सुना करते थे। और उस समय ये कुमकुम का इस्तेमाल घर की बहनें और दीदी लोग किया करती थी। पता नहीं आज आती है नहीं, लेकिन उस समय बहुत देखा करते थे। आप लोग को याद है? और जब हम लोग को हाथ में उन दिनों माचिस आ जाती दोस्तों, तो नए नए स्टाइल से जलाया करते थे, लेकिन अगर कोई घर वाला देख लेता तो हम लोग को कान के नीचे ज़रूर बजाया करता था। और जब हम लोग उन दिनों दोपहर को सोते रहते तो बर्फ़ वाले अंकल
अपने पेटी को पटक पटक कर हम लोग को जगा दिया करते थे और हम लोग देखकर इन्हें बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन जब हम लोग के पास पैसे नहीं होते दोस्तों, तो घर से लाकर चावल या गेहूं को देकर बर्फ़ खरीद लिया करते थे। और जब उन दिनों हम लोग को पिताजी कमाने के लिए बड़े बड़े शहर जाया करते थे और वहाँ से लौटते समय हम लोग के लिए ज़रूर मिक्सचर और चॉकलेट लाया करते थे। और जब हम लोग को स्कूल में कभी टेस्ट देने के लिए पेज की ज़रूरत होती तो दूसरों को ही पेज फाड़ा करते थे कॉपी से, अपना तो कभी नहीं फाड़ते थे दोस्तों, आप लोग को याद ही होगा। और उस समय हम लोग पेंसिल का कुछ ऐसा ही हाल कर दिया करते थे दोस्तों, और जब तक पेंसिल ख़त्म नहीं होती तब तक हम लोग उसे लिखा करते थे और खूब सारा जमा कर लिया करते थे। और जब पहली बार हम लोग का ड्रेस सिलाने के लिए दर्जी अंकल को दिया गया था तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे, बार बार जाकर पूछा करते थे कब सिलाएगा। और जब सिलाया जाता था दोस्तों तो हम लोग पहनकर खूब इतराते थे, आप लोग को याद है। और कितना अच्छा लगता था ना दोस्तों, नीम के छाँव में बैठकर खेलना और उसके नीचे सो जाना, वो पल बहुत याद आते हैं दोस्तों। और जब हम लोग को कभी झूला झूलने का मन होता तो हम लोग घर में ही झूला लगा लिया करते थे, दरवाजे पर या छत पे लगे किसी बांस से, खूब मज़ा आता था। और ये बोरोलिन आप लोग को याद ही होगा, अभी भी ये बोरोलिन मिलती है दोस्तों, लेकिन उस समय ये बोरोलिन बहुत चलती थी, कट फट जाने पर यही बोरोलिन लगाया करती थी मम्मी। और उन दिनों हम लोग अपनी किताब को खूब संभाल कर रखा करते थे, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर, कागज़ के कवर लगा कर रखते थे और ये नेम स्टिकर ज़रूर लगाते थे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता था। और जब उन दिनों नोकिया का मोबाइल सभी लोगों के पास रहा करता था तो उसमें चैन वाली कवर ज़रूर लगा कर रखते थे। और वो लाइट याद है दोस्तों जो मोबाइल के पीछे लगा करता था, जो रंग बिरंग जलती थी, वो सब बातें याद करके आंखें भर आती है दोस्तों। और याद है दोस्तों उस समय मेले में ऐसा मास्क मिला करता था जिसे लाकर हम लोग सबको डराया करते थे और कुछ बच्चे बहुत डर जाते थे, और वो सिर्फ मेले में ही मिला करते थे दोस्तों। और याद है दोस्तों ये झंडा जिसे हम लोग कागज़ की ताव से बनाया करते थे, कोई भी पर्व या त्यौहार आती तो हम लोग रस्सी बांध कर चारों तरफ सजा दिया करते थे, उसमें खूब अच्छा लगता था देखने में। अब बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और याद है उस समय जब हमारे गांव में या अगल बगल के गांव में कोई मूर्ति बैठती दोस्तों, तो उस समय पर्दे पे फिल्म दिखाया जाता था और हम लोग रात भर देखा करते थे जाकर। और उस समय लोग ट्रेन या बस पर सफ़र किया करते तो बात करते करते एक दूसरे कितने परिचित हो जाते, जैसे कोई अपना परिवार हो या दोस्त हो, और खाने का सामान एक दूसरे के साथ शेयर किया करते। लेकिन आज के लोग एक दूसरे को देखते तक नहीं, सब अपने मोबाइल या लैपटॉप में घुसे रहते हैं। और खाने के बाद हो तो कोई एक दूसरे को देता भी नहीं, सब डर जाते हैं कि कोई कुछ मिलाकर खिला ना दे। वो दुनिया, आवाज़ की दुनिया बहुत अंतर हो गया है दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।